सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से सीबीआई ने फिर पूछताछ की। सीबीआई ने मीतू सिंह से सुशांत और संदीप सिंह से जुड़े कई सवाल पूछे। सीबीआई ने मीतू सिंह से पूछा कि क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे। साथ ही रिया से घर छोड़कर जाने पर भी सीबीआई ने मीतू सिंह से सवाल किए। सुशांत मौत मामले में सीबीआई ने उनकी बहन मीतू सिंह से कई अहम सवाल किए। सीबीआई ने मीतू सिंह से पूछा कि आपके परिवार ने आरोप लगाया है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। क्या आपके पास इसके कुछ साक्ष्य हैं? अगर हैं तो शेयर कीजिए। सीबीआई ने मीतू सिंह से आगे पूछा कि क्या वो संदीप सिंह को जानती हैं। सुशांत सिंह की बहन से इसके बाद सवाल किया गया कि सुशांत का पोस्टमार्टम इतनी जल्दी रात में क्यों किया गया और 8 जून को रिया के घर छोड़कर जाने के बाद क्या उनकी सुशांत सिंह राजपूत से बात हुई थी। यही नहीं, मीतू सिंह से पूछा गया कि 8 से 12 जून के बीच क्या सुशांत ने रिया से झगड़ा होने की बात उन्हें बताई थी। साथ ही सीबीआई ने ड्रग्स को लेकर भी मीतू सिंह से सवाल किया कि क्या सुशांत चरस और गांजा पीते थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में कई जगह छापेमारी की जिसमें पुलिस ने कई तरह के नशीले पदार्थ बरामद किए हैं, जिसमें हशीश, LSD शीट, गांजा और इंडोनेशियन करेंसी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में अनुज केशवानी नाम के आदमी को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ चल रही है। कैजान इब्राहिम ने एनसीबी की पूछताछ में अनुज केशवानी का नाम लिया था। जो कैजान इब्राहिम पकड़े गए थे उनकी पूछताछ में एक नाम आया था जिसके यहाँ आज रेड की गई। उस व्यक्ति का नाम है अनुज केशवानी। उनके यहाँ से 590 ग्राम हशीश, 0.64 ग्राम LSD शीट्स, 304 ग्राम देसी और विदेशी मारिजुआना, 1,85,200 रुपये रोकड़े भारतीय रुपए और 5,000 इंडोनेशिया रुपए। रिया को अरेस्ट करेंगे। नो स्पेकुलेशन। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी का संकट बढ़ गया है। शोविक और सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी के सामने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो रिया चक्रवर्ती की मुसीबत बन गए हैं। साथ ही रिया ने भी ये कबूल किया कि वो ड्रग डीलर्स के संपर्क में थी और सैमुअल मिरांडा जब ड्रग्स लेने जैद के पास गया था तो रिया को इसकी जानकारी थी। शोविक और मिरांडा ने भी पूछताछ में बताया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी और इन दोनों की गवाही के साथ ही सुशांत के स्टाफ दीपेश सामंत ने भी रिया की ड्रग्स पार्टियों के बारे में अहम जानकारी दी है। अपने ही भाई की गवाही में फंसे रिया। सैमुअल मिरांडा का बयान बना रिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल। दीपेश सावंत की गवाही से रिया की शामत आई। न्यूज़ 18 पर रिया के खिलाफ 3 बड़ी गवाही एक्सक्लूसिव। 5 सितंबर को जब एनसीबी ने रिया को पूछताछ के लिए एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 का नोटिस भेजा था तो यह तभी तय हो गया था कि रिया के लिए 6 सितंबर का दिन बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। हुआ भी यही। रिया से कई घंटों तक एनसीबी की टीम ने पूछताछ की। रिया से एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा और मुंबई यूनिट के हेड समीर वानखेड़े ने पूछताछ की। मल्होत्रा इस केस के जांच अधिकारी हैं और वानखेड़े इस मामले में हर किरदार की पड़ताल कर रहे हैं। बता दें कि 5 सितंबर को ही रिया के खिलाफ 3 अहम गवाही एनसीबी को मिल चुकी हैं, जिसके बाद 6 सितंबर की सुबह रिया को सम्मन कर पूछताछ के लिए तलब किया गया। रिया का दावा रहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई ड्रग्स नहीं ली, लेकिन एनसीबी के सामने रिया के करीबियों ने रिया के ड्रग्स जाल की पूरी कहानी बयान कर दी। सबूत है इसलिए रिमांड मिल रहा है। कोर्ट इज नॉट इजीली गिविंग रिमांड इन सच केसेस किया जहाँ पे क्वांटिटी रिकवर भी नहीं हुई है। व्हेन कोर्ट इज कंसीडरिंग दैट इट इज बोनाफाइड एंड जेन्युइन केस फॉर रिमांडिंग बैक, तो इसलिए हमको रिमांड मिल रहा है। रिया चक्रवर्ती का नाम है? नाम है, दैट इज ओपन, इट इज नॉट क्लोज सीक्रेट। शोविक ने एनसीबी के सामने पूछताछ में साफ साफ कहा कि ड्रग्स के धंधे में रिया भी शामिल है। साथ ही रिया के भाई शोविक ने कहा है कि रिया ड्रग्स लेती है। रिया के खिलाफ ये उसके सबसे करीबियों में से एक की सबसे बड़ी गवाही है। लेकिन सिर्फ शोविक का बयान ही रिया की मुसीबत नहीं बना, बल्कि सुशांत के घर के मैनेजर और रिया के दोस्त सैमुअल मिरांडा ने भी बड़ा बयान दिया है जो रिया को सजा दिलाने का आधार बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक सैमुअल मिरांडा ने पूछताछ में एनसीबी को सुशांत के घर होने वाली पार्टियों की पूरी जानकारी दी है।
मिरांडा ने सुशांत के फार्म हाउस पर होने वाली पार्टी की पूरी कहानी एनसीबी को बताई है। मिरांडा ने यह भी कबूल किया है कि दोनों जगह होने वाली पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ ही पार्टी में शामिल होने वालों की लिस्ट भी एनसीबी को बताई है। मिरांडा ने एनसीबी के अधिकारियों को बताया है कि रिया ही ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी। इन दो अहम गवाहों के साथ साथ तीसरा अहम गवाह है दीपेश सावंत, जो सुशांत के स्टाफ में काम कर चुका है। ड्रग्स केस में दीपेश को 5 सितंबर की शाम एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और रात भर पूछताछ की। पूछताछ में दीपेश ने ड्रग्स कार्टेल के बारे में कई राज उगले और रिया का नाम भी लिया। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा है कि दीपेश का रोल खाली ऐसे कन्फर्म कर रहे हैं कि कौन आता था उनके घर या कौन सुशांत सिंह के घर से जाता था, उतने तक ही स्पेसिफिक दिख रहा है। अब दीपेश का रोल कोई स्पेसिफिक अभी एप्लीकेशन में आया नहीं, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज इन्वेस्टिगेशन का है, उन्होंने स्पेसिफाई ज़्यादा कुछ किया नहीं, ना ही हमारे पास कोई डिटेल्स है उस चीज़ की। फिलहाल तो दीपेश को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी किया है। अगर 9 तारीख को क्या लाते हैं वो दैट हैज टू बी सीन नाउ। सूत्रों के मुताबिक रात 8 बजे गिरफ्तारी के बाद दीपेश सावंत से रात भर हवालात में पूछताछ की गई। दीपेश सावंत ने एनसीबी की टीम को बताया कि रिया के इशारे पर ही घर के लिए ड्रग्स मंगाए जाते थे। दीपेश ने ड्रग्स लाने वालों के नाम भी जांच टीम को बताए। दीपेश ने दावा किया कि पार्टी में कुछ बड़े लोग भी शामिल होते थे। इसके साथ ही दीपेश ने पार्टी में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रग्स के नाम भी जांच टीम को बताए हैं। ये वो 3 गवाही हैं जिनसे रिया की मुसीबत बढ़ गई। 6 सितंबर की दोपहर जब रिया एनसीबी की जांच टीम के सामने पेश हुई तो जांच अधिकारियों ने शौविक, सैमुअल, मिरांडा और दीपेश को भी बुला लिया। जांच टीम ने रिया से पहले अकेले में पूछताछ की, फिर रिया से उन आरोपों पर जवाब मांगे गए जो आरोप शौविक, सैमुअल, मिरांडा और दीपेश सावंत ने पूछताछ के दौरान रिया पर लगाए थे। जिसके बाद रिया को शौविक, सैमुअल, मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराया गया। इसी क्रॉस एग्जामिनेशन में रिया बुरी तरह फंस गई और कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई। शौविक, मिरांडा और दीपेश की गवाही से रिया के खिलाफ केस काफी मजबूत हो गया है। रिया के सामने वो सारे सबूत रखे गए जो शौविक, मिरांडा और सावंत से टीम में जुटाए थे। रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सुशांत पर आरोप लगाया था कि वो ड्रग्स लेते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई ड्रग्स कभी नहीं ली। लेकिन उनके ही भाई शौविक, दोस्त सैमुअल, मिरांडा और दीपेश सावंत ने रिया के खिलाफ गवाही देकर उन्हें बुरी तरह फंसा दिया है। एनसीबी के पास अब ऐसे अहम सबूत हैं जिससे रिया की मुश्किल आने वाले दिनों में और बढ़ती दिख रही है।